हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण का विविध कर क्या होता है, या फिर जो द्विघात समीकरण होते हैं जो उनके मूल बनेंगे वो दो मूल होते हैं वो अलग अलग बनेंगे, या दोनों सेम बनेंगे, या फिर उसके मूल बनेंगे ही नहीं। तो हम कैसे पता करें कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे या फिर सेम होंगे, या उसके मूल बनेंगे ही नहीं। तो देखिए, आज हम करेंगे मूलों की प्रकृति। जो भी द्विघात समीकरण होता है वो किस तरह का होता है, जैसे ax² प्लस में bx प्लस में c। कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है वो इस रूप का होता है। इसकी जगह पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5x² प्लस में b की जगह मान लिया हमने ले लिया 3x प्लस में 6, ये ले लिया। तो ये जो समीकरण होगा वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो आपको ये पता चल गया होगा कि a वाला कौन सा होता है, b कौन सा होता है और c कौन सा होता है। a होता है हमेशा x का स्क्वायर, x स्क्वायर होता है उसका गुणांक। जो b होता है वो x का गुणांक होता है, और जिसके साथ कोई x नहीं होता या अचर पद होता है उसको हम बोलते हैं c। तो हम कैसे पता करें कि जैसे हमने पहला ले लिया कि मूलों की प्रकृति अलग अलग होगी। मूलों की प्रकृति अलग होगी। अलग होगी इसका मतलब ये है कि जो भी द्विघात समीकरण होगा उसके जो मूल बनेंगे वो दोनों अलग अलग बनेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है b² - 4ac। अगर ये वाला जीरो से बड़ा है, अगर ये जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि जो मूलों की प्रकृति होगी वो अलग अलग होगी। जैसे हम एक समीकरण के लिए ले रहे हैं, मान लिया यही समीकरण है, इसमें b क्या दे रखा है, b होता है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 4ac, a है इसमें 5 गुणा में c है इसमें 6। अब ये देखेंगे जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है या फिर जीरो के बराबर है। यहाँ ले लिया 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4 पंजे 20, 20 छिका 120। 120 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 111, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस का 111 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जीरो से छोटा है। अगर ये जीरो से छोटा है तो समीकरण हमारा या फिर हमारे जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, ये बात आप याद रखिएगा। अगर b² - 4ac अगर जीरो से बड़ा है तो मूल होंगे इनके अलग अलग। अगर जो b² - 4ac अगर ये जीरो के बराबर आ जाए, इसका मतलब जो उसके मूल बनेंगे वो सेम बनेंगे, दो मूल बनेंगे और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर b² - 4ac जीरो से छोटा आ जाए, जैसे इसी में आ गया माइनस का 111, अगर ये जीरो से छोटा है तो इसके कोई भी मूल नहीं बन सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि 5x² प्लस में 3x प्लस में 6, इसके कोई भी मूल संभव नहीं है। मूल का मतलब होता है x का वह मान जो इस पूरे समीकरण को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो इसमें x का कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जो इस पूरे समीकरण को किसके बराबर कर देगा, जीरो के बराबर कर देगा। ये तो हमने देख लिया अलग अलग का। दूसरा है समान। यहाँ लिखेंगे समान मूल होंगे। समान मूल कब होंगे, जब b² - 4ac किसके बराबर हो, जीरो के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे b² - 4ac किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। या हम लिखेंगे कोई मूल संभव नहीं होगा, या फिर लिखेंगे कोई मूल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब b² - 4ac किससे छोटा हो, जीरो से छोटा हो। अगर जीरो से छोटा हो गया तो उसका कोई भी मूल्य संभव नहीं होगा। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि द्विघात समीकरण का विविक्त कर, इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण का विविक्त कर। किसको कहते हैं, b² - 4ac, इसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्त कर। तो ये था दोस्तों आज के हमारी मूलों की प्रकृति। कैसे हम जानें कि मूलों की प्रकृति अलग अलग होगी, या फिर जो दो मूल होंगे वो समान होंगे, या फिर जो दो मूल होंगे वो मूल उसके संभव होंगे ही नहीं। तो हम इस तरह से जांच कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।